तो बच्चों अब हम देखेंगे 2.1 कंप्लीट हो गया था। 2.2 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट कौन होता है? ए बी सी जो होते हैं ना, कोफिशिएंट होते हैं न्यूमेरिकल नंबर्स। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, हमने जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज देखा था माइनस बी बाई ए होता है। ए एक्स प्लस बी अगर होता है तो इज माइनस बी बाई ए लीनियर पॉलिनोमियल का। एंड वी विल नाउ ट्राई to answer the questions raised in section 2.1 regarding the relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial। और हम quadratic polynomial का अब देखेंगे। For this let us take a quadratic polynomial। इसके लिए हम एक quadratic polynomial लेंगे। say px polynomial 2x square minus 8x plus 6। in class 9th you have learnt how to factorize quadratic polynomial। क्लास 9th में आपने फैक्टराइज करना सीखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को तोड़ने से। सो हियर वी नीड टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। यहाँ पर हम मिडिल टर्म को तोड़ेंगे माइनस 8x को एज ए सम ऑफ टू टर्म, दो टर्म के रूप में, हुज प्रोडक्ट इज 6 इंटू 2x स्क्वायर तो आएगा 12x स्क्वायर। सो वी राइट 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब हम 2x स्क्वायर एंड 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12x स्क्वायर। आपको बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ना है कि आप अगर इनको ऐड करो तो माइनस 8x आए और मल्टीप्लाई करो तो 12x स्क्वायर आए। तो माइनस 6x और माइनस 2x लिख लिया गया। माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई करने पर प्लस आएंगे, 6 2 जा 12 x स्क्वायर तो आ गया ना 12x स्क्वायर। और जब आप इनको जोड़ रहे हो माइनस 6x और माइनस 2x को तो माइनस 8x ही आएगा। अब 2x एंड 6x में हमें कॉमन मिल रहा है 2x, तो हमने 2x को कॉमन ले लिया। जब 2x कॉमन ले लिया तो इसमें से बेटा केवल एक x बचेगा और यहाँ से माइनस 3 बचेगा। 2 3 जा 6 और x तो कॉमन ले लिए हैं तो 2 3 जा 6 माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 बचेगा। फिर अगले स्टेप में हम आएंगे तो यहाँ पर केवल 2 दोनों में कॉमन है तो माइनस 2 हम कॉमन लेंगे तो x मिलेगा और माइनस 2 कॉमन लिए हैं तो इसके साथ हमें माइनस 3 मिलेगा, ठीक है। जब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाती है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो देखो माइनस 2x था तो प्लस x बचा और प्लस 6 था तो बचा माइनस 3। अब हम देख रहे हैं कि x माइनस 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दोनों में है, सेम है तो कॉमन ले लिए। x माइनस 3 कॉमन लेने के बाद फर्स्ट वाले में से हमें 2x मिला और सेकेंड वाले में से माइनस 2 मिला। तो 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3। आप देखोगे तो दोनों में यहाँ 2 से दोनों कट रहे हैं तो हम 2 को भी कॉमन ले सकते थे। जब हम 2 को कॉमन ले लिए तो हमें मिला x माइनस 1 और x माइनस 3। अब हम एक बार बोलेंगे कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हमें 1 मिलेगा। एक बार हम बोलेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो हमें दो रूट मिला, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। So the value of px 2x square minus 8x plus 6 is 0 when x minus 1 equal to 0। वो कब 0 हो रहा है? जब x minus 1 0 होगा या x minus 3 0 होगा। That is when x minus 1 0 तो x बराबर 1 आएगा and when x minus 3 0 होगा तो x equal to 3 आएगा। So the zeros of 2x square minus 8x plus 6 are 1 and 3। तो इनके zeros क्या आ रहे हैं? 1 and 3 आ रहे हैं। Observe that अगर sum of its zeros, अगर हम इन zeros को जोड़ें तो हमें क्या मिल रहा है? सम ऑफ इट्स जीरोज, तो एक 0 1 था एक 0 3 था, दोनों को जोड़ने पे 1 + 3 4 मिल रहा है। देन संबंध देखते हैं, कुछ रिलेशन बन रहा है क्या कोफिशिएंट्स में? तो -8 अपान अगर हम 2 करते हैं और माइनस लगा के तो क्या मिलता है? माइनस माइनस 8 अपान 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है एंड 2 4 जा 8 मिलता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर आ रहा है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है b और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है? a होता है। जब हम किससे इसका रिलेशन लेते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब हम इसको कंपेरिजन करते हैं तो a बराबर 2, b बराबर 8 एंड c बराबर 6। b बराबर यहाँ पे -8 है और उसमें माइनस माइनस 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर आया? सम ऑफ जीरोज को हमने अब बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा का नाम देंगे। एक 0 को अल्फा एक को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस बी बाई ए या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज,
अब इनके जीरोज का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू 3 तो हमें 3 मिला, ठीक है। जब हम यहाँ कांस्टेंट टर्म को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कर रहे हैं, अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो 6/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 6/2 आ रहा है, 2 से हम डिवाइड कर देंगे 6 को, तो क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। तो कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म को हम c बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a बोलेंगे। तो लेट अस टेक वन मोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम कोई एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं कि ये फर्स्ट के लिए तो सही हो गया, क्या दूसरे क्वाड्रेटिक के लिए सही होगा, ऐसा रिलेशन आने वाला है। से px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बाई द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हम फिर से पिछला ही प्रोसेस करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को हम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री पावर 3x स्क्वायर है, और जिसके पास डिग्री है ही नहीं, मतलब जिसके पास कोफिशिएंट है ही नहीं, हम उनका आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3x स्क्वायर का और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, -2 का, इनका मल्टीप्लाई करने पे आएगा -6x स्क्वायर, क्या आएगा, -6x स्क्वायर। अब बीच वाले को आप ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर -6x स्क्वायर है और जोड़ने पर 5x है, तो 3x स्क्वायर -2 का हमने मल्टीप्लाई किया, -6x स्क्वायर है। बेटा आप इसमें एक प्लस लिखोगे और एक माइनस लिखोगे, तभी तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस में लाना है। तो 5x है, हम ऐसे तो 3 2 जा 6 लिख सकते थे, लेकिन वो काम नहीं करेगा, तो हम एक को लिखेंगे +6x, एक को लिखेंगे -x, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x। अब अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6x और -x का, तो आएगा 6x माइनस 6x स्क्वायर, -6x स्क्वायर, और हमारा -6x स्क्वायर आना भी चाहिए। 3x स्क्वायर और -2 का मल्टीप्लाई करने पर हमें -6x स्क्वायर ही आना चाहिए, तो ठीक है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, कहीं इसमें भी 3x है और इसमें भी 3x है, हमने 3x को कॉमन ले लिया। जी बेटा इसमें से हम 3x ले लेंगे, देखो अभी ये है क्या, 3 इंटू एक्स है, तो 3x ले लिए तो x बचा, और 6x को जब हम 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, तो 2 बचेगा, x तो गायब हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर। तो हम 3x से इसको डिवाइड करेंगे, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड ही कर रहे हैं हम, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो बच रहा है बस उसी को लिखेंगे, बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर डिवाइड कर रहे हैं, बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कॉमन ले लिया 3x, इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंदर डिवाइड करके हमने लिख दिया x + 2। अब इन दोनों में क्या करते हैं, -1 को हमने कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगी, ये भी प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, x + 2। अब देख रहे हैं कि दोनों में x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, तो 3x - 1, ठीक है। पहले वाले में से हमें 3x मिला और दूसरे वाले में से -1 मिला, तो 3x - 1 मल्टीप्लाई x + 2, ठीक है। हेंस द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x - 2 इज 0। कब ये 0 होगा, व्हेन आइदर 3x - 1 इक्वल टू 0, या तो 3x - 1 0 हो जाए, या x + 2 0 हो जाए, या x + 2 0 हो जाए। तो जब हम 3x - 1 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आएगा 1, उधर जाएगा, 1/3 आएगा, और जब हम x + 2 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, -2। सो द जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x - 2 आर 1/3 एंड -2। ऑब्जर्व दैट सम ऑफ इट्स जीरोज, जब इनके जीरोज को हम सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1/3 प्लस -2, ठीक है। अब 3 2 जा क्या आएगा बेटा, -6 आएगा, -6 + 1 तो -5/3 आएगा। कॉफिशिएंट से कंपेरिजन करो, कॉफिशिएंट ऑफ x अपान में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस लगा के, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x तो -5 हो जाएगा, अपान 3 करेंगे तो -5/3, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब -b/a, और यहाँ पर भी काम कर रहा है, वर्किंग में है, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपान में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई -2 तो आएगा -2/3। तो इस बार हम, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपान में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बिल्कुल सही है, कांस्टेंट टर्म अपान में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म क्या है, c, और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a, तो c/a। इन जनरल, साधारण तौर पर, सामान्य तौर पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने एक जीरो का नाम अल्फा रख दिया और दूसरे का बीटा रख दिया, मान लेते हैं अगर ऐसा होता है, और पॉलिनोमियल क्या है, px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कौन से पॉलिनोमियल के लिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए, जहाँ पर a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। देन यू नो दैट, तब तुम जानते हो दैट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ px। तो हम जानते हैं कि अगर ये इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है तो x माइनस अल्फा एक
एक फैक्टर होगा और एक होगा x माइनस बीटा, तभी तो अल्फा और बीटा इनके रूट आते हैं, क्योंकि अगर इनके फैक्टर हैं तो x माइनस अल्फा इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो x इक्वल टू अल्फा आ जाएगा, एक बार हम x माइनस बीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू बीटा आ जाएगा। ऐसा ही तो हो रहा है। देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमने इसको फैक्टराइज किया तो आया k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। देखो कभी कभी k आ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन था जहाँ पर 2 कॉमन हो गया था, याद है, वहाँ पर 2 कॉमन हो गया था उस क्वेश्चन में। यहाँ पर ध्यान दो, तो 2 कॉमन हो गया था ना, और x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आया था ना, तो ये 2 ही मान लो k है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, सामान्य तौर पर k की वैल्यू 1 आती है, लेकिन कभी कभी k आ भी सकता है। तो k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा वेयर k इज अ कांस्टेंट, k एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम k को कॉमन ले लिए तो हमें क्या मिला, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, एक बार x का मल्टीप्लाई हम बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा x, एक बार हम माइनस अल्फा का x से करेंगे तो माइनस अल्फा x, ठीक है, और माइनस अल्फा और माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, ठीक है। तो हम कॉमन ले लेंगे माइनस लगा के, तो अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो k का फिर मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो k x स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x एंड k अल्फा बीटा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड वी गेट। अगर हम इसका कंपेरिजन करें, बोथ साइड दोनों तरफ हम कंपेरिजन करें, तो हमें क्या मिल रहा है कि a बराबर k, a जो है वो k है, b क्या है b, हम अगर इसका कंपेरिजन किससे करेंगे, अभी हमारा जनरल इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx और प्लस c, यही था ना। तो अब b की जगह पर हमारा क्या आ रहा है, माइनस k अल्फा प्लस बीटा, a की जगह पर क्या आ रहा है k, और c की जगह पर आ रहा है k अल्फा बीटा, ठीक है। तो a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा और c इक्वल टू k अल्फा बीटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस b बाई ए इक्वल टू अल्फा बीटा। अब देखो कैसे, तुम रखो माइनस बी इक्वल टू क्या रखोगे, माइनस ऑफ माइनस, है ना, माइनस और फिर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और ए क्या है, ए है के, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाने वाला है, माइनस बी अपान में ए, माइनस बी अपान में ए जब हम करेंगे तो फिर ये के भी तो कट जाएगा, तो हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमें क्या मिला, सी बाई ए, क्योंकि देखो सी इक्वल टू क्या है, के अल्फा बीटा, अब अपान में ए करेंगे तो ए मतलब होता है के, तो के से के कट गया तो हमें क्या मिला, अल्फा बीटा। तो हमने यहाँ पर कुछ खास नहीं किया है, माइनस बी था, अभी बी इक्वल टू माइनस के था, तो माइनस को अगर तुम इधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी इक्वल टू मिलेगा तब के अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया माइनस बी, और अपान में ए करेंगे तो ए की वैल्यू क्या थी के, तो के से के कट गया तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया। तो ये अल्फा और बीटा इसको बोलते हैं ग्रीक भाषा में, अल्फा बीटा आर द ग्रीक लेटर, और प्रोनाउंस्ड इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस्ड एज अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, इसको अल्फा इसको बीटा, एंड वी विल यूज लेटर वन मोर लेटर गामा प्रोड्यूस्ड एज गामा, इसको हम गामा बोलेंगे बाद में, ठीक है। जब जहाँ पर 3 रूट आएंगे, जहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक में तो अल्फा और बीटा आएंगे, 2 रूट आएंगे, और जब क्यूबिक आएगा तो गामा भी आएगा। तो सम ऑफ जीरोज, अगर हम जीरोज को जोड़ते हैं, वो जीरोज एक अल्फा है एक बीटा है, तो हमें कॉफिशिएंट आता है माइनस बी बाई ए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा तो आप हमें आता है सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपान में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म अपान में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स, चलो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें जीरोज निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट, ठीक है। और उसके बाद हमको रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, यही सेम फिर क्वेश्चंस भी करना है ऐसे ही टाइप का।
वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो हम कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इनका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 10x स्क्वायर। अब हम आप बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आए और जोड़ने पर 7x आए, तो 5x प्लस 2x हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5x प्लस 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10। अब आप देखोगे कि इसमें और इसमें x बस कॉमन है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 5 मिलेगा हमें। यहाँ से x एक बचेगा, इसमें से x गायब हो जाएगा, 5 बस बचेगा। अब बेटा इसमें दोनों 2 से कट कर रहे हैं, तो पहले वाले में x बचेगा और फिर 2 5 जा 10x प्लस 5, तो x प्लस 5 और दोनों में से कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 और x प्लस 2, तो x प्लस 2 और x प्लस 5। सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज 0। कब जीरो होगा? जब x प्लस 2 एक बार जीरो हो, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हम रखेंगे, तो हमें x इक्वल टू -2 मिलेगा, एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें x इक्वल टू -5 मिलेगा। देयरफॉर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर, इसके जीरोज कौन है? -2 एंड -5। नाउ सम ऑफ जीरोज करेंगे हम। सम ऑफ जीरोज -2 प्लस -5, इनको हम जोड़ रहे हैं तो -7 आ रहा है। ठीक है, हम इसके कॉफिशिएंट से कंपेरिजन कर रहे हैं -b/a से, तो b की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो माइनस b/a करेंगे तो -7 ही आएगा, -7/1। तो कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वेरीफाई हो रहा है कि सम ऑफ जीरोज और -b/a बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब हम करेंगे तो -2 एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो c/a करेंगे तो c की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 1 है, तो 10/1 बिल्कुल सही है। तो कांस्टेंट टर्म अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये वेरीफाई हो गया। इसी को कहते हैं कि रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है, तो कहेंगे हाँ रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है, जीरोज भी आ रहा है और रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर से मुझे जीरोज निकालना है पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, और फिर हमको संबंध भी वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में जो संबंध है वो सही है या गलत है। रिकॉल द आइडेंटिटी, हमें एक आइडेंटिटी याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी का आपस में प्रोडक्ट। यूजिंग इट एंड वी कैन राइट, हम इसका यूज करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो एक्स तो स्क्वायर है ही, और -3 को हम √3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर, और जो रूट से बाहर है इसको हम रूट में ऐसे √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो अपने आप रूट से बाहर हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर और दूसरा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ए माइनस बी, अगली ब्रैकेट में ए प्लस बी, यहाँ पे बी की वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर करने पर 3 आता है। ठीक है, √2 का स्क्वायर करने पे 2 आएगा, स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, पता है ना? सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज जीरोज। कब जीरोज होगा? जब एक बार x माइनस √3 को हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू √3 आएगी, और एक बार x प्लस √3 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस √3 आएगी, तो x इक्वल टू √3 और x इक्वल टू माइनस √3। देयरफॉर इसलिए द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 आर √3 एंड माइनस √3, तो इनके जीरोज आए हैं √3 और माइनस √3। सम ऑफ जीरो जब हम करेंगे तो प्लस √3 माइनस √3 जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ बी देखो यहाँ है भी कहाँ, x का कॉफिशिएंट है क्या? x स्क्वायर है और डायरेक्ट कांस्टेंट है, x स्क्वायर है और डायरेक्ट कांस्टेंट है, b तो है ही नहीं, तो कॉफिशिएंट माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपान में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो जब x नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट भी तो 0 है, तो बिल्कुल सही है। फिर हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, √3 और माइनस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3/1, तो कांस्टेंट टर्म अपान में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपान में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म ही -3 है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 है, तो बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। एग्जाम्पल 4 की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर दे रखा है, इनका सम कर रहे हैं जीरोज का, मतलब अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं, तो किसके बराबर आ रहा है? -3 के, और अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है रिस्पेक्टिवली, तो हमें वो पॉलिनोमियल बताना है। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एंड इट्स जीरोज अल्फा एंड बीटा वी है। चलो मान लेते हैं, अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 दिया है, तो मतलब हो गया -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 2, मतलब c/a। अगर हम कंपेरिजन करें तो -3 अपान में 1 करेंगे तो a बराबर 1 और b बराबर
3 आ जाएगा, माइनस बी बराबर माइनस 3, तो बी बराबर 3, और सी बाई ए करेंगे तो सी बराबर 2 और ए बराबर 1 आएगा। तो यहाँ से मुझे ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 2 मिला। और हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब ए की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1x स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 रख देंगे तो 3x, और सी की वैल्यू 2 रख देंगे, हमें इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सॉल्व। सो वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशन, एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा जो इस कंडीशन को फिट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यू कैन चेक दैट एनी अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट फिट्स दिस कंडीशन विल बी ऑफ द फॉर्म। अगला अगर कोई और इसका कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो कब होगा, जब उसके अंदर कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, जैसे k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जहाँ पे k रियल नंबर होगा, ठीक है। लेट अस नाउ लुक एट क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। मतलब कि अब दूसरा कंडीशन कब हो सकता है कि अगर मान लो कि हमने कोई भी रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा, वहां पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अभी k की वैल्यू क्या है 1, k की वैल्यू 1 कौन डिसाइड करता है, a की वैल्यू 1 है तो मतलब k की वैल्यू 1 है। ओके, डू यू थिंक सिमिलर रिलेशन होल्ड्स बिटवीन द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। क्या तुम सोच सकते हो कि ऐसा ही कुछ संबंध है और रिलेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में भी होगा कि उनके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में होगा। चलो देखते हैं, लेट अस कंसीडर। चलो कंसीडर कर लेते हैं एक पॉलिनोमियल जो कि क्यूबिक है, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही एग्जाम में आने वाला है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बस क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले रहे हो। सो यू कैन चेक दैट पी एक्स इक्वल टू 0, एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, इक्वल टू 0 रखेंगे कि कोई x की वैल्यू पर वो 0 हो रहा है। फॉर x इक्वल टू 4 पर वो 0 हो रहा है वो पॉलिनोमियल, x इक्वल टू -2 पर 0 हो रहा है और x इक्वल टू 1/2 पर 0 हो रहा है, ठीक है। जो हमने पॉलिनोमियल लिया था ये आप इसमें डाल के चेक कर लो, ठीक है। एक बार x की वैल्यू तुम 4 पुट करो, चलो पुट करते हैं ना, x की वैल्यू को हम 4 पुट करते हैं। अब चलो हम 4 पुट कर देते हैं, 2 इंटू 4 क्यूब माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 4 और प्लस 8। अब जैसे ही 2 इंटू 4 का क्यूब होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 का 2 जा करेंगे तो आएगा 128, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 16 5 जा क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा, और 14 4 जा 56 तो माइनस 56 और प्लस 8 आएगा। अब 128 और 8 को जोड़ लो, कितना आएगा 136, और माइनस 80 और माइनस 56 को ऐड करोगे तो आएगा माइनस 136, और दोनों को जोड़ लोगे तो आएगा 0, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब 4 पुट करके देख लिया, एक बार -2 पुट करके देख लो, एक बार तो -2 पुट करके देख लो, तो 2 इंटू -2 का क्यूब कर लो, -5 इंटू -2 का स्क्वायर कर लो, -14 इंटू -2 कर लो और प्लस 8 कर लो। तुम देखोगे कि -2 का क्यूब होता है 8, और 8 2 जा 16 तो -16 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 हो जाएगा, 4 5 जा 20 तो -20, और -14 2 जा +28 आएगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस थे, और +8। अब आप इसको जोड़ो -16 और -20 को तो आएगा -36, और 28 और +8 को जोड़ो तो वहाँ से भी आएगा 36, +36 -36 क्या आया बेटा 0 आया। अब 1/2 भी डाल के चेक करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो यू कैन चेक दैट, हमने चेक कर लिया, ठीक है। सिंस पी एक्स कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोज, इसके 3 जीरोज ही होंगे, पावर 3 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरो होंगे। दीज आर द जीरोज ऑफ 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस 8, ये इसी के जीरोज हैं। नाउ सम ऑफ जीरोज को जोड़ते हैं, चलो 4 -2 और +1/2 को जोड़ते हैं जब, तो हमको मिलता है 5/2। जोड़ के आप देख लेना, 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4 1 5, समझ रहे ना, 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4 1 5, तो आया 5/2। यानी इसका रिलेशन किसी से बैठ रहा है क्या, ध्यान से कोफिशिएंट पर देखो, कहना हाँ यहाँ 5 है यहाँ 2 है, बस यहाँ ये -5/2 आ रहा है, इसमें माइनस और लगा दें, मतलब कि ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो अगर मैं माइनस लगा के रखूं 5 में तो +5 हो जाएगा, तो -b/a, तो माइनस माइनस ऑफ 5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, तो लिखेंगे हम माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब -b/a, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहन करके देखते हैं,
तो तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू माइनस 2 इंटू 1/2 से 2 से 2 कट जाएगा, -1 बचेगा, -1 4 जा -4, तो -4 आया। कहन कि ऐसा क्या रखूँ तो -4 आ सकता है, कहन कि ये 8 है और ये 2 है, 8/2 करो तो 4 आ सकता है, 8/2 करो तो 4 आ सकता है, लेकिन माइनस में चाहिए तो माइनस में कर देना, तो -8/2 कर दिए तो -4 आ गया। तो कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म में माइनस लगा के और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो हमें क्या मिला -d/a। देन अभी एक कोफिशिएंट का रिलेशन नहीं मिला, हमें b से रिलेशन मिल गया, b/a d/a, ये वाला कोफिशिएंट का रिलेशन नहीं मिला। कहन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहन इनके लिए अलग अलग से दोनों का प्रोडक्ट कर करके जोड़ना है। मतलब एक बार अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करो, एक बार बीटा गामा का प्रोडक्ट करो, एक बार गामा और अल्फा का प्रोडक्ट करके जोड़ दो, तब ऐसा रिलेशन आने वाला है। हाउएवर देयर इज वन मोर रिलेशनशिप, एक और रिलेशनशिप आने वाला है, रिलेशनशिप हियर कंसीडर द सम भी करना है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, दो जीरोज को एक साथ प्रोडक्ट करो और उनको जोड़ो। वी है तो हमने दो जीरोज अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा का आपस में प्रोडक्ट किया और उनको जोड़ा। ठीक है, 4 2 जा 8 -8, 2 2 ये कट गया -1 और 2 2 जा +2, -8 1 -9 +2 -7 आया। -7 कब आ रहा है, कहन -14/2 करने पर, यहाँ c की वैल्यू -14 है और a की वैल्यू 2 है, तो -14/2। तो कोफिशिएंट ऑफ x अपान में कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर किसका है, कहन c का है, और x क्यूब किसका है, कहन a, तो c/a आया। इन जनरल साधारण तौर पर इट कैन बी प्रूव दैट, ऐसा साबित किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है दैट इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा बीटा गामा इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, जीरोज हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के, देन ये जनरल इक्वेशन है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू c/a, और अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई करके आएगा -d/a। लेट अस कंसीडर, और ये किस इक्वेशन के लिए था, ax क्यूब, ये जनरल इक्वेशन होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, मतलब ये किसी के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम अपनी सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल को इसी से कंपैरिजन करके बताएंगे कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है और d की वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल 5 वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या ये इसके जीरोज हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जोड़ो, प्रोडक्ट करो, तो 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। चलो वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम कहने बोला ना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d करते हैं, तो इससे तुलना करेंगे तो a की जगह पे 3, b की जगह पे -5, c की जगह पे -11 और d की जगह पे -3। देखो a की जगह पे 3, b की जगह पे -5, c की जगह पे -11, d की जगह पे -3। इसके बाद हम आप एक बार 3 पुट करके देखो, इसमें जब x की वैल्यू ये है ना, x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करके देखो क्या आता है, क्या जीरोज आता है। चलो पुट कर लेते हैं, 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 और -3। जब हम 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 81। 3 का स्क्वायर 9 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो आएगा -45। ठीक है, 11 3 जा -33 और -3। ठीक है, अब अगर आप जोड़ोगे तो 3 3 6 6 5 11 1 कैरी और 4 3 7 1 8, तो आएगा -81 और प्लस 81 तो आ गया इक्वल टू 0। अगली बार तुम -1 डाल के चेक कर लो, 3 × -1 का क्यूब -1 का क्यूब -5 × -1 का होल स्क्वायर -11 × -1 और -3। अब -1 का क्यूब करने पे तो -1 आता है, तो -1 और 3 तो -3, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और -5 तो -5, -11 और -1 तो +11 और फिर आएगा -3। अब -5 -3 और -3 को जोड़ेंगे तो आएगा -11 और +11 इक्वल टू आ जाएगा 0, है ना। हाँ, 2 ठो पुट करने पे तो 0 बिल्कुल आया। अगली बार -1/3 पुट करके भी देख लो, 0 ही आएगा। तो तीनों रूट हमने डाल के देखा 0 आया, है ना। तीनों को जोड़ो माइनस, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर 3 -1 एंड -1/3 इनके जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। हमने इसको अल्फा बीटा और गामा नाम दे दिया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हमने जोड़ा, -1 3 प्लस -1 प्लस -1/3
तो जोड़ने पे क्या आया, देखो 3 और -1 आपस में मिल जाएंगे तो बचेगा 2, 3 2 जा 6, 6 में से 1 घटेगा तो 5/3। ठीक है, तो हमने बी वाले कॉफिशिएंट को देखा, कैन बी वाला कॉफिशिएंट क्या है, कैन -5 है, कैन माइनस माइनस ऑफ ए कर, मतलब कि माइनस बी अपान ए कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 और एक माइनस और, तो माइनस माइनस 5/3 तो -b/a। ठीक है, बिल्कुल सही आएगा। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का मल्टीप्लाई करके देखो और जोड़ के देखो, तो 3 इंटू -1, -1 इंटू -1/3 और -1/3 और 3 का मल्टीप्लाई किए, इनका मल्टीप्लाई करने पर -3 आया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/3 आया, ये 3 1 3 कट गया, -1 आया, 3 में -3 और -1 -4 हो जाएगा, 3 4 जा -12, -12 और +1 तो -11/3 आया। घन सी वाले कॉफिशिएंट को देखो, घन सी बिल्कुल -11 है और ये 3 है, बिल्कुल मैच हो रहा है, -11/3 C/A से। अल्फा बीटा गामा करके देखिए तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3 तो 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आया 1। घन D/A करके देखो, घन D की वैल्यू -3 है, A की वैल्यू 3 है। ठीक है, माइनस लगाना पड़ेगा, -D/A, माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, अब वैल्यू आई 1। तो नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, एग्जामिनेशन में केवल क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन आएगा। आप एक्सरसाइज 2.2 को अब देखोगे। पहला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमको जीरोज निकालना है इसका, चलो शुरू करते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8x²। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने पर -8x² आएगा, तो हमको बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर -8x² आए और जोड़ने पर -2x है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे x² -4x + 2x। आप मल्टीप्लाई करके देखो, 4 दूनी 8, -4 और +2 -8 x² आएगा, और जब आप इनको जोड़ोगे तो -2x आएगा। अब इनके बीच में कॉमन क्या आ रहा है, कहेंगे कि x कॉमन आ रहा है, तो चलो x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x -4, और 2x और -8 में कॉमन क्या आ रहा है, कहें 2 कॉमन आ रहा है, तो फिर से हमें क्या मिलेगा, x -4। अब दोनों ठीक है, x -4 जब हम कॉमन ले लेंगे, x -4 यहाँ से मिलेगा x और यहाँ से मिलेगा x + 2। अब x -4 और x + 2 मिला तो बोलेंगे कि x -4 = 0, तो x = 4 एक बार, और एक बार लिखेंगे x + 2 = 0, तो x = हमें क्या मिलेगा, -2। ये इनके जीरोज हैं। अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो 4 और -2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2, और -b/a करेंगे तो क्या है, -b है, माइनस ऑफ -2 अपान a की वैल्यू क्या है, 1, माइनस माइनस प्लस ये आया 2, तो कॉफिशिएंट ऑफ x अपान में कॉफिशिएंट ऑफ x² आया, हाँ, हेंस वेरीफाइड। ऐसे सेम अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, तो 4 इंटू -2 करेंगे तो आएगा -8, और C/A करके आप देखो माइनस, ठीक है, -8 अपान में 1 आएगा, -8, ये 4 2 जा -8 आया, और -8 अपान 1 आएगा C/A, तो हेंस वेरीफाइड। कांस्टेंट टर्म अपान में कॉफिशिएंट ऑफ x²। यही सेम चीज़ आप दूसरे क्वेश्चन से ले करोगे, 4s² और +1 इनका मल्टीप्लाई करो, आएगा 4s²। तो बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर 4s² आए और जोड़ने पर -4s आए। ओके, ठीक है, 4s² -2s मल्टीप्लाई करो आप, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4s² और ऐड करो तो -4s और +1। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी 2 और इसमें भी 2 है, 2 का फैक्टर है ना, 2 2 जा 4, तो 2s, तो हमें क्या मिलेगा, 2 और s, 2 2 जा 4, 2 और एक s बचेगा। जब 2s इसमें से हम लेंगे, 2s में से, तो 1 बचेगा, कुछ बचेगा नहीं, तो 1 बचेगा। फिर अगली बार हम -1 कॉमन लेंगे तो 2s ये जो है ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस कॉमन होने की वजह से अंदर माइनस हो जाएगा। फिर 2s -1, और यहाँ पे भी 2s और यहाँ पे भी -1, तो 2s -1। ठीक है, तो 2s -1 = 0 रखेंगे हम, तो s = हमें क्या मिलेगा, 1/2। तो हमारे दोनों रूट 1/2 मिलेंगे, अल्फा और बीटा दोनों। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 1/2 + 1/2 जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप करके देखो, b/a माइनस ऑफ -4 अपान a की वैल्यू क्या है, 4 है, माइनस माइनस प्लस 4/4 1। अल्फा इंटू बीटा करके देखो, 1/2 इंटू 1/2, तो कट के क्या आ रहा है, 1/4, मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है, 1/4।
और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, तो सी बाई ए बिल्कुल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यस स्क्वायर, तो बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे पर अगर हम आते हैं, ठीक है, तो ऐसा मल्टीप्लाई बिल्कुल मत कर लेना, ठीक है, इसको पहले अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, पावर के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो इस तरह से जैसे करते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब मल्टीप्लाई करो 6x² और -3 का, तो क्या आएगा बेटा -18x²। बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे -18x² और जोड़ने पर -7x, जो कॉन्सेप्ट रहा है मिडिल टर्म को तोड़ने का। 6x² तो हम बोलेंगे -9x और +2x। आप इनको जोड़ो -7x आएगा, मल्टीप्लाई करो -18x² आएगा। अब आपको 3x कॉमन लेना है, 3 2 जा 6 तो 2 और x बचेगा, और 3 3 जा 9 तो -3 बचेगा और x तो कॉमन हो गया, प्लस अब इसमें 1 कॉमन लेंगे तो 2x -3 आया। दोनों में देखो 2x -3 है, तो आप क्या करोगे 2x -3 ले लोगे, तो अगले ब्रैकेट में बचेगा 3x + 1। अब ये दोनों जीरोज हैं, अब हम इनको जीरोज पुट करेंगे तो बोलेंगे 2x -3 = 0, तो x = क्या आएगा 3/2। और एक बार हम बोलेंगे 3x + 1 = 0, तो कहेंगे x = क्या आएगा, कहेंगे -1/3। अब अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फ़ा क्या है 3/2 और प्लस बीटा है -1/3। आप एलसीएम लोगे तो 2 3 जा 6 आएगा। आप 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेना और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेना। 3 3 जा 9, 9/6 -2/6 घटाएंगे तो क्या आएगा 7/6, 7/6। तो कॉफिशिएंट ऑफ बी -7 और ए -7/7 ए क्या है 6, बिल्कुल सही है 7/6 है। कहीं अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखो, कहीं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या आई थी -1/3। 3 से 3 कट गया, आया -1/2। सी बाई ए करके देखो, सी की वैल्यू क्या है -3 और ए की वैल्यू क्या है 6, कट करने पर आया ना 3 2 जा 6 -1/2। अब यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। 4u² और 8u में देखो क्या कुछ कॉमन बन रहा है ना, हाँ 4 से दोनों कट रहा है, 4u कॉमन ले लो, तो यहाँ u बचेगा और प्लस 4 2 जा 8 तो 2 बचेगा। तो 4u = 0 रखोगे एक बार तो u = 0 आ जाएगा, एक बार u + 2 = 0 रखोगे, क्या u + 2 = 0 रखोगे तो u = क्या आएगा -2। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 0 और -2 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या आया -2 आया। और इक्वल टू b/a करके देखो, तो b की वैल्यू क्या है 8, माइनस b/a करोगे -8/4 करोगे, कट हो करने पर -2 आया, कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। कहेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखो, कहेंगे अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, तो आ जाएगा 0। तो सी की वैल्यू है भी नहीं, सी 0 है। t² -15 करके देखो, एंड चलो ठीक है t² -15, तो हम इसको बोलेंगे ठीक है a² - b² जैसा बना लेते हैं, t -√15 का होल स्क्वायर। जब ऐसा कर लेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं t -√15 एक ब्रैकेट में और t + √15 अदर ब्रैकेट में। एक क्वेश्चन था x² -3 करके, तो जिसमें हमने √3 माना था ना, बिल्कुल वैसे ही। तो एक बार हमें t = एक बार मिलेगा √15 और एक बार मिलेगा t = -√15, एक अल्फ़ा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। हम जोड़ेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा को, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = √15 -√15 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा b वाला कॉफिशिएंट है भी नहीं, ध्यान से देखो तो x का कॉफिशिएंट है ही नहीं, तो बिल्कुल सही है 0, और उसका कॉफिशिएंट 1 है x² का या a² का या t बोलो तो। फिर जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो √15 और मल्टीप्लाई -√15, दोनों का मल्टीप्लाई होने पर आएगा -15, जो कि c/a है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 मल्टीप्लाई अगर आप करोगे
तो 3 4 जा 12 माइनस 12x² आएगा। तो बीच वाले टर्म को ऐसा लिखो कि मल्टीप्लाई करने पर -12 आए और जोड़ने पर -x आए। कहेंगे ठीक है 3x² तो हम लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस 4। तो 3x माइनस 4 एक बार कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 1। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू एक बार 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 4/3, -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी -1, साइन चेंज होगी। एक हो जाएगा हमारा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 4/3 और -1, 3 1 जा 3, 4 में से 3 घटा देंगे तो आएगा 1/3। और b/a जब हम करेंगे -b/a तो बिल्कुल सही पुट होगा -b/a के बराबर, क्योंकि b पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1/3 बिल्कुल सही, ये देख लो -b। फिर अल्फा इंटू बीटा कर लो आप, अल्फा इंटू बीटा कर लो तो 4/3 मल्टीप्लाई करोगे -1 से आ जाएगा -4/3 जो कि c/a के बराबर है, c/a के बराबर है -c/a तो -4/3। फिर दूसरा क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट आपको दे रखा है। सम एंड प्रोडक्ट आप फिर से जीरोज के सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। एक क्वेश्चन हमने देखा था एग्जाम्पल में, याद है? चलो दिखाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा था अल्फा प्लस बीटा। तो हमने उसको कंपेयर किया था -b/a से, और अल्फा इंटू बीटा को हमने c/a से किया था। फिर हमें a b c की वैल्यू आ गई थी और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लिया था। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है बेटा, एग्जाम्पल देख के भी कर सकते थे, चलो हम कराते हैं। ठीक है, तो हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और इक्वल टू लिखेंगे -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 -1 और इक्वल टू लिखेंगे c/a। अब अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर a अलग अलग वैल्यू है। चलो हम 4 बना लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके। 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो -4/4 कर सकते हो आप। अब a की वैल्यू 4 रहेगी दोनों में, b की वैल्यू क्या रहेगी -1, b की वैल्यू क्या रहेगी -1 और c की वैल्यू क्या रहेगी -4। हमको इक्वेशन मिल जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a की वैल्यू 4x², b की जगह पे लिखेंगे -x और c की जगह पे लिखेंगे -4। हो गया, यही करना था। दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। फिर से आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिखोगे √2 और लिखोगे -b/a। इसी से आप कंपेयर करोगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिखोगे 1/3 इक्वल टू लिखोगे c/a। अब आप देखोगे कि a इक्वल टू 1 है, यहाँ इक्वल टू 3 है, तो a इक्वल टू 3 है तो आप ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। तो √2/1 इंटू 3 इंटू 3 तो क्या बन जाएगा 3√2/3। अब हमें क्या मिला, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -3√2 और c इक्वल टू मिला 1, c इक्वल टू 1। चलो अब इक्वेशन बनाते हैं। ax² प्लस bx प्लस c में पुट कर देते हैं। a की जगह पे 3x², b की जगह पे -3√2x और c की जगह पे 1। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है 0 इक्वल टू -b/a।
ठीक है, 0/1 लिख सकते थे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5/1 लिख सकते थे C/A, जहाँ से मुझे A इक्वल टू 1 मिल रहा है, B इक्वल टू 0 मिल रहा है और C इक्वल टू √5 मिल रहा है। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0 और C इक्वल टू √5। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c के लिए a की जगह पे 1 तो x², b की जगह पे 0 तो x है ही नहीं, और c की जगह पे √5। c की जगह पे √5 तो x² प्लस √5। ऐसे ही चौथा सवाल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1 इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दे रखा है 1, मतलब कि C/A। हमें a यहाँ से a इक्वल टू 1 मिला, b इक्वल टू -1 मिला और c इक्वल टू 1 मिला। ये माइनस इधर आएगा ना तो -1 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c के लिए, हमें क्या मिलेगा, a की जगह पे 1 रखेंगे तो x², b की जगह माइनस तो -x, c की जगह पे 1 तो x² - x प्लस 1। अगली बार अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मिला है -1/4 इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मिला है C/A, जो कि 1/4 है। तो मुझे a इक्वल टू 4 दोनों से मिला है, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1। तो ax² तो 4x² प्लस x प्लस 1, फिर अल्फा इंटू बीटा 4 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है 4/1 इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 दिया है ना, इक्वल टू C/। तो हमें क्या मिला, हमें मिला a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1। तो x² -4x bx प्लस 1, तो हमें इक्वेशन मिला x² -4x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ओवर हो गया। समरी में आप इन दिस चैप्टर में पढ़ोगे, यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3, हाँ, जिसे हम लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स में रियल कोफिशिएंट फॉर्म जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ पे a b c रियल नंबर होते हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइजली x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। वही उसके जीरोज होते हैं जहाँ पर वो पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट करता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज, क्वाड्रेटिक के ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरो हो सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं ax² प्लस bx प्लस c के, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा गामा ये जीरोज हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के लिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a होता है, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है -d/a। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका सोल्यूशन का हम एक वीडियो बना देंगे जो कि 40-45 मिनट का होगा, जिसमें आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन का।